हमारे साथ इस गाँव के जो आस-पास यहाँ गाँव हैं, उन गाँव के बच्चे हैं और ये कूड़े का जो ढेर है, इसके बारे में हम बात करेंगे इनसे कि कैसी परेशानियाँ इनको उठानी पड़ रही हैं। बाबू क्या नाम है आपका? साहिब। साहिब, कूड़े का ढेर जो है इसके बारे में बताओ, क्या परेशानी है आपको इससे इससे? बहुत मच्छर लगते हैं, बदबू आती है, बदबू से सिर में दर्द होता है, बच्चे बीमार होते हैं। हुँ, और घर में पानी जो कूड़ेदान का पानी है, इससे हुँ। जमीन के नुकसान होएगा पानी का, अच्छा, अच्छा। तो पानी का जो टेस्ट है वो भी बदल गया है। बदल जाएगा, अब अभी बदल लगा। बदलने लगा है। हाँ, आपका नाम क्या है? सादा शादाब। शादाब क्या बताओ इसके बारे में, क्या सादा परेशानी है? जी, मच्छर वच्छर ही आते हैं, अच्छा, और? ऐसा कुछ। हाँ, तुम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा समीर। समीर, बताओ। समीर इधर देखो कैमरे की तरफ। हाँ, बताओ थोड़ा कूड़े के बारे में बताओ थोड़ा, क्या परेशानी है आपको? हमारा खेत बराबर में है, अच्छा, पानी जाता है हाँ, और मच्छर वच्छर हाँ, कीड़े वीड़े लग रहे हैं। कीड़े लग रहे हैं। तो मतलब घर में जो चींटियों का भी होगा, गिनार पैदा हो रही होंगी, इन सब से कैसे होगा? अम्मी का क्या कहती है अम्मी इस बारे में? घर में सड़ांध आती है बहुत बुरी। सड़ान बहुत ज्यादा है, 24 घंटे सड़ान आती होगी। सड़ान में कैसे जी रहे हैं आप लोग? जी, गांव के लोगों ने कोशिश नहीं की इसे हटाने की? करी। फिर क्या हुआ? फिर तुम बताओ। साथ ही न दिया, गांव वालों ने साथ न दिया, पैसों में बिक गए सब। मतलब मतलब कौन बिक गया? सारे जो प्रधान ने ना साथ दिया, किसी ने ना कुछ दिया। अच्छा, लोगों ने कोशिश करी थी इसे करी हटाने की? ही फिर कुछ ना हुआ, ये ऐसा कैसे ही रहेगा फिर। अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे तो और बीमारियां पैदा होंगी। मच्छर भी बहुत होते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है हमें। अच्छा, रात को पूरा पढ़ नहीं पाते होगे। हाँ, नमाज पढ़ने में मच्छर काटते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं बच्चे अपनी बात को पूरे सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से लगातार मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, बदबू घरों में घुस चुकी है और लगातार बढ़ रही है। और सबसे कमाल बात जो बच्चों ने बताई है वो ये है कि इसको हटवाने की कोशिश की गई थी, लोगों ने इकट्ठा होकर इसको हटवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे की जो ताकतें हैं, उन ताकतों ने गांव के कुछ जिम्मेदारों को खरीद लिया, उनको पैसों को लालच दिया, उनको कुछ पैसा दिया ताकि लोगों की ज़बान दबाई जा सके, लोगों की आवाज़ दबाई जा सके। हमेशा समाज में ऐसा ही होता है, जब बदलाव की बात होती है तो कुछ लोगों को खरीद लिया जाता है और जो आंदोलन होता है, उस आंदोलन को कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है ताकि बदलाव ना आए। वैसा ही इस कूड़े के ढेर के साथ हुआ, जब इसके आस-पास रहने वाले गाँवों के लोगों ने ये कोशिश की कि इस कूड़े के ढेर को हटवाया जाए, तो उसी गाँव के कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने इस कूड़े के ढेर के मालिक से मिलके बीच में दलाली की और इस जो आंदोलन था, जो इसके खिलाफ आवाज उठी थी, उस आवाज को दबा दिया गया और ये कहानी जो इसके खिलाफ आंदोलन की थी, वो वहीं की वहीं दब गई और ये कूड़े का ढेर वापस अपना एक विराट रूप लेता जा रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों के घर में मच्छर पैदा कर रहा है, लोगों के घर में दुर्गंध पहुंचा रहा है, लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है, लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, बच्चे को परेशानियां होती चली जा रही हैं। ये छोटे-छोटे मासूम बच्चे आप देख सकते हैं, जो कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके जो एक्सप्रेशन है, मैं वो समझ सकता हूँ कि इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। रात को जब ये पढ़ने बैठते हैं तो इन्हें दुर्गंध आती है, तो उस दुर्गंध में पढ़ा नहीं जाता। जब रात को बैठते हैं तो इन्हें मच्छर काटते हैं, उन मच्छरों की वजह से इन्हें पढ़ा नहीं जाता। इनकी पढ़ाइयाँ छूट रही हैं, ये पढ़ने से मोहताज होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये जो आस-पास के 5-6 गाँव हैं, इनकी आबादी लगभग 2 लाख है। इन 2 लाख ज़िंदगियों की बात है, इन 2 लाख ज़िंदगियों के मुस्तकबिल की बात है, इनके फ्यूचर की बात है। हम एक कूड़े के ढेर के बारे में सोचें, हम सोचें इस बीमारी के बारे में जो यहाँ फैलाई जा रही है, जो है लोगों को परेशानियाँ पैदा की जा रही हैं, उस परेशानी के बारे में सोचें कि परेशानी कैसे हटाई जा सकती है, यहाँ से कैसे इस कूड़े को ढेर को हटाया जा सकता है। तो यही कोशिश है मेरी कि प्रशासन किसी भी तरह जल्द से जल्द इसको कूड़े के ढेर को यहाँ से हटाए, इस बीमारी को यहाँ से दूर भगाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।